डेली दर्शन भारत, हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डेली दर्शन भारत से। और आज सावन का पहला दिन और सावन की पहली बरसात में हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां काफ़ी सालों बाद कब्रिस्तान हुआ करता था और आज उस जगह पर एक शानदार गौशाला संचालित हो रही है। और ये गौशाला की अगर बात करें तो आसपास के क्षेत्र में अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि उस समय आसपास कोई भी गौशाला नहीं होती थी। और इस गौशाला का नाम है श्री दीनदयाल गिरिधर गोपाल गौशाला संस्थान रानेर। और यहाँ के जो संचालक है गुरुदेव राजू जी हमारे बीच में हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस गौशाला को लेकर कि कब से ये गौशाला संचालित हुई है और इसके पीछे जो पूरी कहानी है, आखिर क्या कहानी है। गुरुदेव, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अच्छा गुरुदेव, अपने बात करें कि शुरुआत कब से की गई है इस गौशाला की, क्योंकि यहाँ सबसे पहले काफी वर्षों पहले एक कब्रिस्तान भी हुआ करता था। हाँ, कब्रिस्तान तो बहुत पुराना था और ये गौशाला का जो शुरुआत हुई है वो 2000 से शुरू हुई थी। अच्छा। हम 2000 में यहाँ आए थे और ऐसे मान लो भी 2005 में यहाँ कुछ थोड़ा बहुत बन के स्ट्रक्चर और तैयार हुआ था। अच्छा। 2007-8 में ये रजिस्ट्रेशन हुई थी। अच्छा। और ये गौशाला यहाँ बनाने का जो उद्देश्य हमारा था वो ये है कि पीछे भी इसके वन विभाग है और आगे भी वन विभाग है। गायें चरने की सुविधा है यहाँ। अच्छा। गायों के लिए ये एक स्वर्ग है। अच्छा जी। अच्छा, आपने बात करें कि जब से आप गौशाला संचालित कर रहे हो तब से लेकर आज तक काफी सालों से आप संचालित कर रहे हो, कितना बदलाव देख रहे हो आज के समय में? हाँ, बहुत बदलाव देख रहे हैं। मतलब बदलाव तो होता ही जा रहा है जी। अच्छा अच्छा, और साथ साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि जब भी गौशाला वाले जो सदस्य हैं, जो कमेटी सदस्य हैं, गांवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो पहले की तुलना में आज दान जो है वो कम होता जा रहा है। हाँ जी, दान का नाम है विश्वास। ये विश्वास जो सेवा है वो सेवा ना के बराबर हो रही है। कुछ लोग जो हैं सेवा नहीं कर रहे हैं और केवल वो कमीशन पर दान इकट्ठा कर रहे हैं। इससे क्या है, जो गौ भक्तों का विश्वास है वो कम हो गया और कम होने के कारण जो दान है वो कम हो गया। सेवा करने वाले लोग भी क्या है परेशान हो रहे हैं और जो सेवा नहीं करते हैं, केवल कमीशन पर दान इकट्ठा करते हैं, उनके तो देखो कोई फर्क नहीं है। अच्छा। मगर जिनके पास आज 500 गायें हैं, 1000 गायें हैं, उनके दान जो आ रहा था वो दान ऐसे मानो आप 10% आ रहा है बस। यानी कि जो लोग कह सकते हैं कि फ्रॉड, हाँ, जो लगातार उनके मन में रहता है कि छल करना है, कपट करना है, और वो लांछन कहीं ना कहीं आप जैसों पर, यानी कि आप जैसी गौशाला पर जो लगातार सेवक भाव से आप लगे हुए हो, आप पर भी लग रहा है। हाँ नहीं, देखो कोई भी अगर गौशाला की गाड़ी अगर छल कपट करती है और कमीशन लेती है, ठीक है, तो उस पर लांछन तो सभी पर लगते हैं, चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो, क्योंकि इस जो सेवा का भाव है वो हमारे भाव से जुड़ा है। अच्छा। जब हमारा भाव ही नहीं रहेगा तो फिर सेवा होगी कहाँ से। और जब जो भी गौ भक्त हैं हमें जो दान देते हैं दूर दराज से नज़दीक से, अब उनको ये जानकारी हुई है कि लोग कमीशन पर काम कर रहे हैं और कमीशन पर काम का पता लगता है तो सेवा खत्म हो जाती है कमीशन के नाम लेने से। सही। सेवा उसको कहते हैं जो हमें अगर कोई 300, 400, 500 रुपये जो हमें डेली की मजदूरी मिलती है वो लेके भी हम गाय को कुछ खिलाएं, उसका नाम सेवा है। अच्छा, शुरुआत आपने जीरो से की है और आज देखे जाए तो गौशाला के नाम बड़े बड़े आपने यंत्र तैयार कर दिए हैं। यंत्र आपने कौन कौन से तैयार कर रखे हैं? हाँ, यंत्र तो आप सभी के सहयोग से, सभी गौ भक्तों के सहयोग से हुआ है ये। इसमें लोडर हैं, इसमें ट्रैक्टर ट्राली हैं, टैंकर है, ठीक है। इसमें जो तूड़ी लाने के लिए, चारा लाने के लिए जो ट्राले हैं, वो ट्राले हमें इसलिए लेने पड़े कि ये जो मेन रोड से क्या है 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई भी अगर 150-200 कुंटल चारा लेकर यहाँ नहीं आएगा वो, क्योंकि ये रिस्क वाला है। सिंगल रोड है, सिंगल रोड पर इतना वजन लेके कोई नहीं आता है, उसको समय बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, सरकार से बड़ी उम्मीद है क्योंकि लगातार डबल इंजन की सरकार है और ऐसा लग रहा था कि गौशाला का जो गौशाला है उनका बड़ा ही यानी कि उत्थान हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे भारत में दयनीय हालत गौशाला की। गाय की सेवा जो क्या है हमारे भाव से जुड़ी है
और जैसे जैसे भाव कमजोर हो रहा है, सेवा कम हो रही है। रही बात सरकार की, सरकार अकेली संस्था को नहीं चला सकती, सरकार सहायता करती है। अब जैसे गोवा, हम गोवा गए थे, अच्छा। वहां एक गाय का अनुदान है 150 रुपए, अच्छा। और हमारे यहाँ एक गाय का अनुदान है 44 रुपए। इतना भेदभाव? हाँ, इतना भेदभाव। गाय तो वही है ना, हाँ। मगर वहां एक गाय का जो डेली का जो है वो 150 रुपये है, यहाँ एक गाय का जो सहयोग है, सहायता राशि है, वो 44 रुपये है। अच्छा, तो इस बारे में आपने पशुपालन जो मंत्री अपने कुमावत जी, उनसे आपकी कोई मुलाकात हुई है इस विषय को लेकर कि ये जो अनुदान में इतना डिफरेंस है? नहीं, कभी नहीं हुई। पूरे यानी कि राजस्थान के? नहीं, कभी नहीं हुई। आगामी भविष्य में अगर कभी मुलाकात होगी तो इस विषय पर है तो बिल्कुल गाय के बारे में बात करना चाहेंगे उनसे। अच्छा, बताएंगे उनको। अच्छा, एक और है, जैसे राज्य सरकार है, जो सरकार है, जो अनुदान मात्र 9 महीने का दे रही है, यानी पूरे साल का भी नहीं दे रही है, तो कैसे गुजारा कर पाते हो? गुजारा बड़ी कठिनाई से हो रहा है। क्यों? भाव से सेवा होती है और भाव बहुत कमजोर हो रहे हैं, और अगर भाव कमजोर है तो सेवा कमजोर है, और सेवा अगर कमजोर है तो तकलीफ तो होगी ना। आज सावन का पहला दिन है और आज बरसात भी हो रही है। ऐसे में अगर इलाके को देखें तो इलाका काफ़ी वीरान सा लग रहा है, कहीं भी कुछ हरियाली नहीं है, खेतों में फसलें नहीं है। तो ऐसे में जब चारे की जरूरत पड़ेगी उसमें तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, चारे की तो जरूरत पड़ती है, और यहाँ क्या है, इस एरिया में चारा नहीं होता। ये गंगानगर, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में से चारा हमारे यहाँ आता है। अब बरसात ये पहली हुई है, गायों का भाग्य है भाई, उनको चरने को कुछ मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने बात करें आपातकालीन की, तो इस यहाँ डॉक्टरों की टीम कितनी है? हमारे पास डॉक्टर हैं एक, और यहाँ जो नोडल अधिकारी हैं हमारे तहसील के, या वेटनरी जो कंपाउंडर हैं, वो समय समय पर आते रहते हैं और सहयोग करते हैं। वैसे गौशाला के हैं जो कंपाउंडर हैं, वो काम करते हैं। और यहाँ नज़दीक तो आप ये मानिए भी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिनको यहाँ रखी जाए या ऐसी व्यवस्था की जाए। जो घायल और गोवंश है या वन्य जीव है या अन्य कोई हैं, जैसे ऊँट है, यहाँ अंधे ऊँट भी हैं, या नीलगाय भी है, आती है यहाँ, मोर भी है। हाँ, मोर भी है, पक्षी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई रेस्क्यू सेंटर बने। होना चाहिए यहाँ गौशाला में। हम डिमांड करते हैं कि यहाँ एक वेटनरी हॉस्पिटल हो, ताकि इनकी और ज़्यादा केयर कर सके। अच्छा, यहाँ क्या है, वो जो गाय आती है ना, वो ये महाजन फील्ड रेंज से आती है। हाँ, घायल जो गोवंश है या वन्य जीव है, वो यहाँ से आते हैं, और उनके लिए जो व्यवस्था है वो पूर्ण नहीं है। अगर यहाँ वेटनरी हॉस्पिटल बने और एक पूरी टीम हो, यहाँ ऑपरेशन वगैरह होने के संसाधन हो, तो कुछ गायें हम बचा सकते हैं। लोगों का आरोप ही है कि गौशाला खोल लो, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं गौशाला संचालक, कोई बड़ी बड़ी आलीशान महलों में रह रहे हैं। तो आप आज भी यहीं, रात को भी आप यहीं अपना समय व्यतीत कर रहे हो। घर पर भी हमने देखा है कि आपके घर बिल्कुल ही ना के बराबर घर है। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, जो कहने वाले हैं वो कह देते हैं, उनको पता नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है त्याग क्या होता है। उन्होंने कभी त्याग किया ही नहीं। और जो लांछन है, जो लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, उनमें त्याग का अंश नहीं है, इसलिए वो लगा देते हैं। हाँ, बिल्कुल होंगे जिन्होंने बनाए होंगे, मगर हमारा तो खुद का मकान ही हमसे नहीं बनाए। सही है। हमारा कोई प्लाट नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, ना बनी सदस्य भी नहीं है इसमें। हाँ, मेरे परिवार के कोई सदस्य इसका सदस्य नहीं है संस्था का। बिल्कुल ऐसा है। और ये एक त्याग की वजह से ही ये संस्था चल रही है, एक सत्य की वजह से ही चल रही है, क्योंकि यहाँ नजदीक कोई शहर नहीं है। अच्छा। कोई मेन रोड यहाँ नहीं है जिसकी सहयोग से यहाँ चल सके। ठीक है, भी चल रही है। हाँ, फिर भी चल रही है, इसका मतलब है भी सत्य है यहाँ। ठीक है। अच्छा, अपने गौशाला की बात करें, और क्या कुछ व्यवस्थाएं करना चाहते हो आने वाली भविष्य में? क्या कुछ कमियां हैं जिसे पूरी करना चाहोगे? आने वाले भविष्य में हम ये चाहेंगे भी यहाँ एक हॉस्पिटल बने और एक सुंदर यहाँ मंदिर हो भगवान कृष्ण का। सही है। ठीक है। और गायों के चरने की, यहाँ लाखों गायें चरे, ऐसी व्यवस्था हो, ये चाहते हैं हम लोग। और यहाँ कोई अगर एनजीओ जैसा कोई यहाँ आए एनजीओ, तो वो भी अपना शो कर सकते हैं खूब सारा। हाँ, बिल्कुल, एनजीओ क्यों नहीं सहयोग कर सकते हैं। यहाँ वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, या कोई जैसे गुरुकुल बन सकता है। यहाँ एक शुद्ध वातावरण है यहाँ,
क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल हो सकता है। और मैं चाहूँगा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि बिल्कुल यहाँ आइए और जो कुछ भी आप गाय के, वन्य जीवों के, मानवता के बारे में जो कुछ कर सकते हैं वो बिल्कुल करिए। अच्छा, तो अंत में आसपास के क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे? सभी से ये कहना चाहेंगे भी आप गौ सेवा के कार्य में बिल्कुल सभी गाय के सहयोग में सभी साथ रहें। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, आरोप प्रत्यारोप ना करें, पहले जांच करें, देखें, ठीक है, परखें और उसके बाद कोई शब्द निकालें भी हाँ ये कैसे लोग हैं, कुछ बना रहे हैं, संस्था के बारे में बनाया है या इन्होंने अपने बारे में बनाया है। ठीक है, तो ये थे यहाँ से अपने गुरुदेव राजू जी। और आसपास के तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, ज्यादा हिस्सा नहीं कह रहा हूँ, कुछ ही हिस्सा यानी 5-10% आप अपना यहाँ गौदान जरूर करना चाहिए। और इस गौशाला में आए और यहाँ आकर गांव की जो हालात है उस पर भी आप आकर निरीक्षण कर सकते हैं। तब तक देखते रहिए डेली दर्शन भारत में महावीर प्रसाद मेरे कैमरा सहयोगी के साथ। डेली दर्शन भारत, हर खबर सबसे पहले।